कभी ना कभी तो सोचा ही होगा केरोसिन बिना डॉक्टर के भी मिल जाता है, पैरासीटामोल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक या बीपी या शुगर की कोई सी ऐसी दवाइयाँ होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलता ही नहीं है। आज हम उसी को फुल क्लियर डिफरेंस में समझेंगे कि ओटीसी ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड डिफरेंस के बारे में। देखिए ओटीसी जो ड्रग होता है ना, उसका पूरा नाम होता है ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है। जो मेडिसिन आप डायरेक्टली फार्मेसी से ले लेते हो बिना डॉक्टर के या बिना फार्मासिस्ट के सलाह के, ऐसे ही गए गूगल पर देखे, उसमें AI वीडियो देखे, यूट्यूब पर देखे, यूट्यूब वाले बहुत सारे बता देते हैं कि हाँ हाँ ये मेडिसिन लो, इसका ये इस काम में आता है, ये इस काम में आता है, बस आप गए और उसको लेकर के डाल दिया, ठीक है। लेकिन उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है ना, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है ना, वो ऐसा मेडिसिन होता है ना जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है, ठीक है। डॉक्टर लिखेगा तभी मिलेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं लिखेगा। जैसे डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ हो गई, बीपी की कुछ दवाइयाँ हो गई, हार्ट की कुछ दवाइयाँ हो गई, जो डॉक्टर लिखता है तभी देते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले। कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे चोरी होते हैं बेंचूर की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिख दे देते हैं, ठीक है। सिंपल एंड बोल देखिए ओटीसी जो होता है ना खुद समझ के ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब खुद समझ के क्या मतलब गूगल से देखोगे, यूट्यूब से देखोगे, AI से, आजकल तो AI भी आ गया, ठीक है, उससे भी देख सकते हो। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन वाला जो मेडिसिन होता है वो डॉक्टर बोलेगा तभी फार्मासिस्ट देना है, फार्मासिस्ट देता है, या तभी आपको खाना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मैं तो बोलूँगा कुछ दवा ही नहीं खाना चाहिए किसी को भी, ठीक है। लेकिन खैर अब क्या करें, बिना दवा का तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा आजकल। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सेफ्टी और लेवल के क्या डिफरेंस होता है, देखिए। ओटीसी ड्रग का जनरल सेफ होता है, माइल्ड प्रॉब्लम के लिए ठीक होता है, जैसे हेडेक हो गया उसके लिए खा सकते हैं, ठीक है। और कम भी साइड इफेक्ट होता है, परेशान नहीं है, सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है ना, उसका जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो डायरेक्ट मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब मैकेनिज्म क्या, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। हर दवाई मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता है, ठीक है। और गलत डोज लेने पर आपको सीरियस डैमेज भी हो सकता है, उसके जैसे लीवर का भी डैमेज हो सकता है, किडनी का भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। और दिमाग भी हो सकता है, ठीक है। और जो क्लोज मेडिकल मॉनिटरिंग चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के लिए आप बता दूँ, जैसे पैरासीटामोल हो गया, वो जनरली सेफ होता है, ओटीसी टाइप की मेडिसिन हो गई, वो भी लेके खा सकता है, ठीक है। लेकिन जो एंटीबायोटिक हो गई ना, वो खासकर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही होती है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, सब ओटीसी की मेडिसिन की कैटेगरी में आती है। जितनी दवाइयाँ आती है उतनी दवाइयाँ आती है, तो अब जा करके मेडिकल स्टोर बैठ कर देख लेना है, मेडिकल स्टोर से बात कर लेना कि हाँ भाई सारी चीज़ें ऐसी ही आती है, हाँ सारी चीज़ें ऐसे ही आती है। कोई जगह दे दिए खुद दवा, मेडिकल वाले खुद दवा डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरा डिफरेंस के बारे में कि डिजीज के टाइप्स का डिफरेंस। देखिए ओटीसी ड्रग होता है ना, वो कॉमन प्रॉब्लम के लिए होता है, जैसे हेडेक हो गया, कफ कोल्ड हो गया, ठीक है, माइल्ड फीवर हो गया, एसिडिटी हो गया, ठीक है, इसके लिए। जैसे एसिडिटी हो गया, डाइजिन सिरप ले लिए, इनो ले लिए, डाइजिन सिरप या टेबलेट ले लिए, इनो ले लिए। उसके बाद से फिर अब चाहे तो क्या बोलते हैं गेसोफास्ट ले लिए, ठीक है। माइल्ड फीवर आया थोड़ा बहुत पैरासिटामोल ले लिए, निमोसिलाइड ले लिए, आइबुप्रोफेन ले लिए, ये सब बहुत ले लेते हैं आजकल ओटीसी ड्रग। कफ आया तो विक्स की टॉफ़ी ले लिए, ठीक है, जसवंधा ले लिए जो हमदर्द कंपनी बनाती है, ठीक है। कफ के लिए कुछ कफ के लिए आजकल 5-5 रुपए के पाउच वाले शैम्पू जैसे पाउच वाले जो सिरप आता है वो ले लिए, ठीक है। हेडेक के लिए कोई बाम ले लिए, ऐसा लगा लिया। डेट्स कॉल्ड ओटीसी मेडिसिन, ठीक है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होती है जो सीरियस और क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए होती है, जैसे डायबिटीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, बीपी के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई इन्फेक्शन हो गया उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम हो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं चौथा डिफरेंस के बारे में कि डॉक्टर के रोल के डिफरेंस को देखिए। ओटीसी जो होता है ना, डॉक्टर कंपल्सरी नहीं है कि डॉक्टर लिखेगा, लेकिन डॉक्टर से ही खाना चाहिए, डॉक्टर लिखे तभी। फार्मासिस्ट की गाइडलाइन भी काफ़ी है, या कोई ऐसा नॉर्मल, आजकल तो सब कोई फार्मासिस्ट है, सब कोई डॉक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन वाला जो मेडिसिन होता है उसमें क्या होता है, डॉक्टर की डायग्नोसिस जरूरी होता है। डॉक्टर डायग्नोस करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद से उसका हिस्ट्री लेगा, तभी उसको मेडिसिन को देगा, ठीक है। गलत डायग्नोस होगा, गलत में ट्रीटमेंट नहीं देगा, ठीक है। या गलत डायग्नोसिस हो गया तो गलत ट्रीटमेंट में चला जाता है, इसलिए डॉक्टर हमेशा डायग्नोस अच्छे से करके ही देते हैं, ठीक है। डॉक्टर का मेन काम होता है ना कि डायग्नोस करना। अगर जिस डॉक्टर ने बेस्ट डायग्नोसिस कर दिया, समझ लो उसका बीमारी वहीं से ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कुछ डोज कंट्रोल ऑफ डिफरेंस के बारे में। देखिए कुछ ओटीसी मेडिसिन होती है जो कि फिक्स और लिमिटेड डोज होती है, ठीक है। लेवल पर भी लिखा होता है कि हाँ इसको इतना ही लगाना है, इतना ही खाना है। जैसे इनो हो गया या ORS हो गया, ORS को जैसे वो घोल हो गया, उसको आप ORS पाउडर हो गया, उसको आप 1 लीटर पानी में घोलिए और दिन भर पीजिए या धीरे धीरे करके पीजिए उसको, ऐसा लिखा रहता है ना, उस पर सबसे लिखा रहता है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा रहता है, स्पेसिफिक पेशेंट के डोज के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज डिसाइड होता है, उसकी एज, वेट, डिजीज का क्या हिसाब है, क्या कंडीशन है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है थोड़ा रिस्की होता है और बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, अनुरोध है, आग्रह है। उसके बाद से हम बात करें 6 नंबर डिफरेंस के बारे में कि लीगल कंट्रोल का डिफरेंस
मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि लीगल कंट्रोल का डिफरेंस क्या होता है। देखिए ओटीसी ड्रग होता है ना, वो शेड्यूल फ्री या फिर लो रेगुलेशन में होता है, ठीक है, उसका कोई मतलब रूल या रेगुलेशन उतना नहीं होता है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। आप जैसे टीवी पर प्रचार होता है, देखते हैं ऐड देखते हैं कि हाँ हाँ ये लगाओ, बाम ये इसके लिए है, बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन जो होती है ना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो शेड्यूल एच में आती है, शेड्यूल H1 में आती है, शेड्यूल एक्स में आती है, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन होता है, डॉक्टर का हर एक चीज़ रहता है उस पर, प्रिस्क्रिप्शन पे, किस हॉस्पिटल में काम करता है डॉक्टर, एज, सेक्स, डेट, डॉक्टर का मुहर, डॉक्टर का रजिस्टर्ड नंबर, ठीक है, डॉक्टर का जो स्टाम्प पे होगा वो, फिर उस पर लिखेगा, हर एक चीज़ रहता है प्रिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कुछ साइड इफेक्ट एंड इंटेक्शन के बारे में। देखिए ड्रग जो होता है ना ओटीसी ड्रग, उसका साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं और कम ड्रग इंटेक्शन होते हैं, ठीक है, उसका ड्रग इंटेक्शन कम होता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती है ना वो सीवियर उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक। और फूड एंड ड्रग का इंटेक्शन कॉमन होता है उसके साथ। तो खैर आजकल कोई, अब जैसे आपको ही मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कोई सा भी दवा ऐसा यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत लोग आपको बताते होंगे, आप लोग देखते भी होंगे वीडियो, लेकिन वो केवल दवा बताएंगे, दवा का यूज बताएंगे बस, कि हाँ इसमें इतना यूज होता है और डोज बता देंगे या कोई इतना खाना है, अब जाकर के दवा लेके खा लिए। आधा बीमारी पूरे हमारे इंडियन जितने भी लोग 100 इंडियन है ना, उसमें से 90 बीमारी जो भी है जिन पेशेंट को है, वो पहले यूट्यूब से देखता है, गूगल से देखता है, फिर जाकर अपना दवा लेता है मेडिकल स्टोर से, खुद जाकर बोलता है कि हम भाई ये दवा दो। मेडिकल स्टोर कुछ चुतिया होते हैं सारे, खैर क्या ही बोले, जब दवा मतलब ले लेते हैं, ठीक है लोग, उसके बाद अपना खाते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस जहाँ से आप वीडियो देखे हैं वहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता है कि इस ड्रग को कब लेना है, किस कंडीशन में लेना है, ये दवा ले रहे हैं तब कौन कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए, कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताते हैं। केवल ये बताएंगे कि हाँ ये दवा है, इसका आप ये यूज होता है, आप गए आप डॉक्टर लेकर खा लिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद से हम बात करेंगे ड्यूरेशन एंड यूज का कुछ डिफरेंस के बारे में। देखिए ओटीसी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 से 3 दिन के लिए होता है, उससे अधिक नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन वाली जो ड्रग होती है ना वो लॉन्ग टर्म लाइफ बेसिस, मतलब लॉन्ग लाइफ होती है, जब तक दीजिएगा तब तक खाइएगा, ठीक है। और इसका इनकम्प्लीटेड कोर्स होता है, रेसिस्टेंट और रिप्लेस का भी, मतलब ये सब ठीक है देखा जाता है। उस बात से यहाँ पे देखते हैं कुछ गलत यूज और का रिस्क होता है। जैसे ओटीसी ड्रग का मिसयूज होता है ना, ओवरडोज करेगा तभी होगा। जैसे पैरासीटामोल 650 ml या 500 ml आप 3 ग्राम 4 ग्राम खा लिए, ओवरडोज हो गया, किडनी में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, डेजीनेस होगा, हेडेक आएगा, सब चीज़ आपका मतलब थोड़ा बहुत ओवरडोज करेगा तब होगा। या फिर कोई मास डिजीज हो गया उसमें खाली तो, ठीक है, ओवरडोज से ज़्यादा होता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की जो होता है ना, इसका मिसयूज कब किया जाता है, गलत यूज कब किया जाता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। जैसे कोई भी दवा हो गया कम से कम 5 दिन 6 दिन तक खाना चाहिए, और एक दिन खाए 2 गोली खाए बस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, 2 दिन नहीं खाए फिर 2 दिन बाद खा लिए 1-2 गोली फिर हो गया, ठीक। और एडिक्शन जैसे सेडेटिव हो गया, ऑपियोइड हो गया, या फिर एमआरएक्स कुछ दवाइयाँ हो गई, उस सबसे होता है, ठीक। तो यहाँ अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट में से लगा होगा कि नहीं ये वाला पॉइंट गलत बताया गया है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई तुमने ये वाला पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट या 4 नंबर पॉइंट या 10 नंबर पॉइंट आपने गलत बताया है, इसको अच्छे से बताओ। और आपने ये गलत बताया है भी बता दीजिएगा ये गलत बताया, ठीक है। अब मुझे समझ में आई होगी कि हाँ कि ओटीसी ड्रग होता है वो कंफर्ट के लिए भी होती है, ठीक है, बट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होता है ओनली कंट्रोल और क्योर के लिए होता है। तो समझना उम्मीद है समझ में आई होगी, ये हेल्थ और केयर करता है, ठीक है। तो भाई लोग ये था एक ओवरव्यू ऑफ ओटीसी ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के बारे में, ठीक है। और भाई आप ये लास्ट टाइम कब कौन सी ओटीसी मेडिसिन कब यूज किए हैं बिना डॉक्टर के, ठीक है, आप चाहे तो इसको बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो ये MCQ देख सकते हैं जो कि मैं कमेंट वाले सेक्शन है वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।